हेलो बच्चों, लेट्स हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप का एक क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे पास कॉलम वन है और कॉलम टू है। कॉलम वन में दिया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और कॉलम टू में उससे रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं या कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं, और हमें इन दोनों को मैच करना है। और मैचिंग के लिए जो कोड है बच्चों, वो हमारे पास चार ऑप्शंस में यहाँ पे गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सवाल है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होता है, या उसके लिए जो हम हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। एंड अगर ये पता है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वैसा रिएक्शन है जहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा। लेट्स से कि कंसंट्रेशन, कोई रिएक्टिंग स्पीशी है ए नॉट, तो उसका पावर होगा जीरो, यानी कि उससे अल्टीमेटली वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखें फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो वो क्या होता है बच्चों, वो होता है टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, जहां पर ए जो है वो कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी है, और ए नॉट जो है हमारा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए, क्या इसके लिए टी वो 100% जो है वो निकाल सकते हैं क्या। देखिए, तो टी 100% का मतलब क्या हो गया कि वहां पर ए जो होगा वो जीरो हो जाएगा। एट टी 100% ए जीरो हो जाएगा। क्यों ए जीरो हो जाएगा बच्चों हमारा, क्योंकि सारा का सारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड नॉर्मली जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो पूरी तरह से कंप्लीशन की तरफ जाते हैं। तो आपके पास जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई होगी, तो उस टाइम पर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन तो बचा ही नहीं होगा ना, तो ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब अगर आप ए की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट कर दो बच्चों, तो ये हो जाता है ए नॉट अपॉन के। देखो, टी 100% के लिए ए नॉट अपॉन के आ गया है ना। ये बात तो समझ में आ रही है आपको। तो ये वाला मैच कर जाएगा, पी किससे मैच कर जाएगा बच्चों, पी मैच कर जाएगा टू से। तो यहाँ पर पी से मैच करा देंगे टू, लिख लेते हैं यहाँ पे पी से मैच करा दिया हमने टू को। अब देखिए, क्या हाफ लाइफ और या किसी और से मैच करेगा कि देख, तो हाफ लाइफ के लिए मैं आपको सिंपल एक वो बता देता हूँ रिलेशन, दैट टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए नॉट रेस टू द पावर एन माइनस वन, जहां पर जो एन है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे जीरो रखोगे बच्चों वैल्यू, तो फॉर जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा, टी हाफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए नॉट का पावर माइनस वन, या फिर आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट लिख सकते हैं। ये किसके लिए आया है, फॉर एन इज इक्वल्स टू जीरो के लिए, है ना। तो ये तो मैच नहीं कर रहा कहीं से हमारा, ये तो ऑप्शन ए में हमारा टी हाफ है वो तो मैच नहीं करेगा। और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी देखो, वो मैच नहीं कर रहा, फोर्थ से तो नहीं कर सकता। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को लिख लेते हैं। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है वो होती है के इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी एल एन, मतलब नेचुरल लॉ एल एन ए नॉट कंसेंट्रेशन मतलब ए नॉट अपॉन ए, ठीक है, इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन एट टाइम टी। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं बच्चों कि के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोनों तरफ अगर नेगेटिव भी ले लूं, माइनस के टी इज इक्वल्स टू माइनस एल एन ए नॉट अपॉन ए, तो देखिए, ये जो माइनस एल एन ए नॉट अपॉन ए है, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला रिवर्स हो जाएगा टर्म हमारा, यानी कि ये हो जाएगा ए ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए नॉट। अब अगर आप नेचुरल लॉग का एंटी लॉग लोगे, तो ये हो जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट, सॉरी ए अपॉन ए नॉट। और यहां पर से ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी।
अब आप ये देखो, ये वाला भी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, किसमें गिवन है, ये दिया हुआ है हमारे पास फोर्थ में। तो यहाँ पर जो क्यू है हमारा, क्यू मैच कर जाएगा किससे बच्चों, फोर से। और देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है ना, वो टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो वन तो इससे मैच करने से रहा, इसीलिए तो ये तो गलत हो गया। अब आ जाते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए हमारे पास ये मैच कर चुका है और ये मैच कर चुका है, हमारे पास सिर्फ टी हाफ बच रहा है, तो हम उसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से मैच करा के देख लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ अगर हम निकालना चाहें तो देखिए, मैंने आपको वो बताया ना, सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए टी हाफ का मैंने आपको बताया कि टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a0 रेज टू दी पावर n-1। अब अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 रख दो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो n की वैल्यू 2 ही आएगी ना। तो वो टी हाफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/a0 2-1, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/a0 बस, है ना। तो ये वाला तो सर हमें मिल रहा है, ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। तो हमारा जो आर है वो मैच कर जाएगा वन से। अब एक हमारे पास लास्ट बच गया बच्चों, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये मैच तो करेगा थर्ड से, इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट्स। अब इसमें होता क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग फटाफट। तो देखिए आंसर तो यही आने वाला है, एस मैच करेगा थर्ड से। बट उससे पहले यूनिमोलिकुलर रिएक्शन वाला जो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की यदि हम बात करें तो वहां पे क्या होता है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, देखिए वहां पर क्या होता है बच्चों कि आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो होंगे, पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट पे। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन ओनली वन reactant, although although more than one reactant is present, more than one reactant is present। देखिए रेट इक्वेशन में होता क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, हमारे पास जैसे लेट्स से कि CH3COO C2H5 है, और इसका हमने इस हाइड्रोलिसिस कराना है एसिडिक मीडियम में। तो यहां से बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH। अब देखिए यहां पर जो रेट ऑफ रिक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, वो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O है। पर इस पूरे रिएक्शन के दरमियान H2O के कंसंट्रेशन में इतना कम चेंज आता है कि हम इसे कांस्टेंट ही मान लेते हैं, और K इंटू एच कंसेंट्रेशन ऑफ H2O को हम एक नया कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज K डैश। तो ये हो जाता है K डैश CH3COO C2H5। तो देखिए यहाँ पर से अब आपको रेट जो है वो तो दिख रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर, बट एक्चुअल में वो उसका जब हमने पहली बार लिखा था फर्स्ट ऑर्डर तो वो वैसा था नहीं। यहाँ पे जो K डैश है हमारा वो है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, राइट। तो यही होता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसके लिए एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट तो होने चाहिए ना, तभी तो किसी एक पर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा, दूसरे पे नहीं। तो इसीलिए इसका मैच हो जाएगा थर्ड से। तो जो हमारा कोड होगा वो होगा P2Q4R1S3, P2Q4R1S3 is given in the option number 2। I hope you understood this well. All the very best.